किसी ने क्या खूब लिखा है कि एक लड़का पढ़ता है तो एक घर पढ़ता है, लेकिन वही अगर एक लड़की पढ़ती है तो पूरा समाज पढ़ता है। इसलिए आज लड़कियों की शिक्षा दीक्षा इतना जरूरी हो गया है जो आज समाज इसको स्वीकार कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं एक कुमार सौरभ और आज के पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस पॉडकास्ट में एक ऐसी बेटी, एक ऐसी लड़की उपस्थित है जिसका नाम है संगीता, जो कई ख्वाबों को लेकर अपने साथ चल रही है। हाल ही में हुए मैट्रिक परीक्षा में इन्होंने टॉप लिस्ट में अपना नाम जो है शामिल किया है। तो अब मैं संगीता से बात करूंगा कि संगीता आखिर इस पॉडकास्ट में आई है तो क्या उम्मीद लेकर के आई है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस पॉडकास्ट में। तो सबसे पहले बताइए आपका नाम क्या है? जी, हमारा नाम संगीता कुमारी है। जी, तो आपने अभी हाल ही में टॉप लिस्ट में अपना नाम शामिल किया। मैट्रिक परीक्षा में आपका कितना अंक आया था? 434। 434 अंक आया था। तो आपके 434 अंक लाने के पीछे क्या राज है? जी, हमारे 434 नंबर लाने के पीछे सबसे बड़ा हाथ हमारे गुरुजनों का है, हमारे परिवार का है, जिन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया, हमें इस काबिल बनाया। और अगर वो पढ़ाते, हम अगर मेहनत ना करते तो हम इस मुकाम तक नहीं पहुंच सकते थे। इसलिए परिवार की मेहनत और गुरु के मेहनत के साथ साथ खुद का मेहनत करना भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और सेल्फ स्टडी आपके सक्सेस लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आप सुन रहे हैं ना कि टॉपर जो लोग होते हैं, जो टॉप लिस्ट में अपना नाम शामिल करते हैं, वो वाकई उनके पास काबिलियत होती है। और मैं संगीता से जानना चाहूंगा कि संगीता आखिर कितना देर मेहनत करती थी अपने टॉप लिस्ट में नाम लाने के लिए? जी, हम 6 से 7 घंटे तक डेली सेल्फ स्टडी करते थे। इसके अलावा हमारी कोचिंग में भी पढ़ाया जाता था। सर ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और हमने भी अपनी तरफ से पूरी जी जान लगाकर। चलिए, आपने सुना कि एक टॉप लिस्ट में जाने के लिए, सफल होने के लिए कितना मेहनत होता है। तो आप ये बताएंगे कि क्या आपके दिमाग में कभी ऐसा चला कि हम पढ़ रहे हैं, अगर मेरा रिजल्ट नहीं हुआ तो क्या होगा? क्या ऐसे कभी आपके दिमाग में ख्याल आया था? जी, कभी कभी आता था, कभी डर लगता था, पर फिर सोचा कि अगर हम मेहनत करेंगे तो बहुत बेटर कर सकते हैं। हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। बिल्कुल, मतलब फर्स्ट एग्जाम था तो थोड़ा सा डर लगता था ना। हर किसी के साथ भी ऐसा होता है। क्या और लड़कियों की तरह आपको नहीं लगा कि पढ़ाई से हट के भी हम थोड़ा सा एंजॉयमेंट करें, अपने लाइफ को थोड़ा सा हम अलग लेकर के चलें? और लड़कियां जो है वो पढ़ाई को एंजॉयमेंट की तरफ लेकर जा रही हैं, पर उनको ये नहीं पता कि एक शिक्षा ही ऐसी चीज है जो हमें जानवर और इंसान में फर्क बताती है। बहुत अच्छी बात है। तो आपने तो ये कभी अनुमान लगाया होगा कि जब हम देखिए, होता है ना कि जब टॉपर लिस्ट में नाम शामिल करने के लिए एक अनुमान हो जाता है। जैसे कि आप पढ़ रही हैं, जब एग्जाम दी होंगी तो आपको उसी समय समझ में आ गया होगा कि मेरा रिजल्ट कितना आएगा। कैसा आपको अनुभव हुआ? यस सर। कैसे अनुभव हुआ? ऐसा हमको लगा कि हाँ, हम अच्छा से अच्छा कर सकते हैं। जैसे हमने पेपर लिखा है उसमें हम अच्छा से अच्छा मार्क्स ला सकते हैं और टॉपर लिस्ट में आ सकते हैं। अब ये एक वजह बताइए कि जो लड़की असफल होती है, जो इस बार भी फेल हुई, वो लड़की क्या ऐसी गलती की होगी जो या तो पास नहीं हुई या टॉपर लिस्ट में नाम नहीं शामिल की? उनके मेहनत में कहीं ना कहीं कमी आई होगी। तो जो फेल हुए हैं उनसे मैं कहना चाहूंगी कि वो अपने कमियों को देखे, समझे कि ऐसे क्या मुझसे गलती होगी कि जिसके वजह से हम एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाए। वो अपने कमियों को देखते हुए इस बार और अच्छे बेटर तरीके से अपना तैयारी करे और इस अगले बार एग्जाम में वो भी टॉपर लिस्ट में। तो संगीता, आप बताएंगे कि आप 434 अंक आपने प्राप्त किया और अब जो है आप इंटर की जो है पढ़ाई कीजिएगा। तो इंटर आप कौन सा सब्जेक्ट से पसंद कर रही है पढ़ना? जी, आर्ट्स लेना चाहेंगे हम। तो आखिर आर्ट्स लेने के पीछे आपका क्या राज? आप साइंस ले सकती है, कॉमर्स ले सकती है, आर्ट्स क्यों लेना चाह रही है? क्योंकि आर्ट्स हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें सिविल सर्विस में जाना है, हमें बीपीएससी करना है। चलिए, अब समाज में एक ये बात बोला जाता है, चाहे स्टूडेंट लोग के बीच भी ये बात होती है कि आर्ट्स कमजोर लोग लेते हैं। आप सुनी होंगी, वो कहते हैं ना कि साइंस जो होता है तेज लड़कियां उसको हायर करता है और आर्ट्स जो होता है कमजोर होता है। क्या ये सही है? कहाँ तक ये बात सही है? जी, कोई भी सब्जेक्ट आसान नहीं होता। उस सब्जेक्ट को हम पढ़ेंगे, समझेंगे, तब हमें पता चलेगा कि कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा बेटर है, कौन सा सब्जेक्ट हार्ड है या फिर कौन सा नॉर्मल सब्जेक्ट है। सही है, क्योंकि वो कहता है ना कि जब हम उस पर मेहनत करेंगे तो समझ में आती है। ऐसे बोल देने से तो कुछ होता नहीं है। लेकिन समाज के दोस्तों, ठीक है, आपने एक बात बताया कि आपको सिविल सर्विसेज को ज्वाइन करना है। तो सिविल सर्विसेज में आप मैंने क्या बनना चाहते हैं? आपके क्या हॉबी है? जी, हम एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं। क्यों लग रहा है कि आप आईएएस अफसर बन ही जाइएगा?
क्योंकि हमारे अंदर वो जुनून है जो हर लड़की के अंदर नहीं हो सकता है, और हम अपने अंदर एक चिंगारी जलाए हैं तो उसको पूरा कर कर जरूर है। अगर आगे चल के अगर ये सपना आपका पूरा नहीं हुआ तो क्या कहिएगा? आगे चलकर अगर ये सपना हमारा पूरा नहीं होता है तो फिर हम इस सिविल सर्विस में ही दूसरे पोस्ट को ज्वाइन करेंगे, पर बेरोजगार तो नहीं बैठे। चलिए, वो कहते हैं ना कि अगर ठान लिया कि अगर कुछ करना है तो रास्ते आसान हो जाते हैं, और संगीता का एक सपना है कि वो संघर्ष करेगी, मेहनत करेगी और उस कामयाबी को हासिल करेगी। जहां कई लड़कियां कुछ रास्ते में चलकर पीछे हो जाती है, वहां संगीता का यह सपना है कि अगर उसमें सफल नहीं होते हैं तो पुनः मेहनत करेंगे और उसी में कोई ना कोई पोस्ट को हासिल करेंगे। अगर वो कहता है ना कि अगर जुनून दिमाग में अगर हो, दिल दिमाग से अगर मेहनत किया जाए तो मेहनत जो है असफल नहीं होता, मेहनत जो है बेकार नहीं जाता है। तो संगीता का सपना है कि वो सिविल सर्विसेज को क्वालिफाई करे, एक ऑफिसर बने। तो आप ऑफिसर अगर बन जाती है, कोई अगर पद ले लेती है, तो उससे आप समाज के लिए क्या बेहतर करिएगा? जी, हम समाज में जो औरतों के प्रति जो नजरिया है, जो दिखावे का ही केवल बदला हुआ है, उसको अंदर से बदलेंगे, और जो हमारे समाज में कुरीतियां फैली हुई है उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। आप समाज में महिलाओं के दिनचर्या, महिलाओं की जो शिक्षा दीक्षा है, उसके प्रति आप क्या सोचती है? जी, महिलाओं को शिक्षा देना बहुत आवश्यक है, और उनका अपने दिनचर्या में उनको शिक्षा को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए, और उनको आगे मेहनत करके और आगे बढ़ना चाहिए। और महिलाओं की वजह से ही देश, राज्य, हमारा जिला जो है और बेहतर से तरक्की कर सकता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि जो लड़कियां, आज आप देख लीजिए कि कितना अश्लीलता फैला हुआ है, चाहे वो हमारे अगल बगल की हो या फिर दुनिया के किसी भी जगह हो। जो लड़कियां आज पढ़ाई को गले न लगा करके अन्य समाज के बीच जो है अपने रील्स के माध्यम से या फिर अपना उदंड के माध्यम से लोगों को दिखा रही है, समाज को कलंकित कर रही है, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? उनको हम कहना चाहेंगे कि आप ये सब कार्य छोड़ दे तो ज्यादा बेटर होगा, अपनी पढ़ाई में ज्यादा फोकस करें तो ज्यादा बेटर होगा। आप नौकरी करिए, अपने घर परिवार का, अपने गांव जवार का नाम रोशन कीजिए। ये फालतू की रील्स बनाने में, लोगों को दिखाने में, इसमें क्या प्रॉफिट? लेकिन रील्स बना के तो बहुत लोग पैसा कमा रहे हैं, तो क्या वो जो पैसा कमाने का जो तरीका है, क्या वो गलत है? पैसा तो सब कोई कमा रहे, बस पैसा कमाने का तरीका अलग है, और आप सही तरीका से भी तो पैसे कमा सकते हैं। बिल्कुल। थोड़ी संगीता का कहना है कि अगर हम बेहतर करें तो भी पैसा कमा सकते हैं। जो आज के समाज में जो लड़कियां रील्स के पीछे भाग रही है, वो रियल चीज के लिए पीछे नहीं भाग रही है, लेकिन रील्स के पीछे भाग रही है, उनके लिए संगीता का ये संदेश है, ये मैसेज है कि आप जो है शिक्षा को गले लगाइए, आप पढ़ाई लिखाई कीजिए, कुछ बनिए जिंदगी में। वो इसलिए कि अगर एक नारी पढ़ती है तो उसके अपने पूरे परिवार को पढ़ाती है, समाज को पढ़ाती है, इसलिए नारी को पढ़ना बहुत जरूरी होता है। चलिए, अगर मान कर चलिए कि आप IAS अफसर बन जाती हैं, बात अगर शादी किया जाए तो जिस समाज में हमें दहेज प्रथा को लेकर के ज्यादा उत्पीड़न सहना पड़ता है लड़कियों के प्रति, तो आप इस चीज का उत्थान कैसे करेंगे? उत्थान, सबसे पहले हमें जो लोग दहेज दे रहे हैं और ले रहे हैं, उन दोनों की जानना होगा कि वो खुद दहेज मांग रहे हैं या फिर अपने मर्जी से दे रहे हैं। अगर दहेज नहीं दे रहे हैं तो भी गलत है, और दहेज ले भी रहे हैं तो भी गलत। अब आप देखे होंगे कि अगर दहेज नहीं दिया जाता है तो लड़कियों को जान से मार दी जाती है। अब ये सब बहुत सारा न्यूज भी आप सुने होंगे। दहेज को आप किस दृष्टि से देखती है, और आपके नजर में क्या है दहेज? क्या लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए? अगर दहेज दे रहे हैं तो भी हम गलत कर रहे हैं, और अगर नहीं दे रहे हैं तो हमारी बेटी मारी जा रही है, तो इसमें हम क्या करें? इन दोनों को अगर हम देखें तो उसके तरफ से हमें लड़के वालों को कहना चाहिए कि वो लोग दहेज ना ले, एक बहू को अपनी बेटी की तरह ही समझें। और अगर हम अपनी बेटी को दहेज नहीं दे रहे हैं तो उसके साथ क्या होगा, उसको सोचते हुए हम अपने बहू को अपनी बेटी की तरह अपनाएं और इस दहेज प्रथा को खत्म करें। चलिए, अब बात आती है कि बहुत से लोग हैं जो गार्जियन हैं जो अपने बेटी को दूर नहीं भेजते हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि अब बेटी है, लड़की, इसीलिए हम अक्सर लड़की पे ही बात कर रहे हैं, क्योंकि आप लड़की है तो लड़की के लिए ही अच्छा मैसेज दीजिएगा। तो जो लोग अपने बेटी को बाहर नहीं भेजते हैं या फिर पढ़ाना नहीं चाह रहे, कुछ परसेंटेज जो है आज समझदार लोग हुए हैं जिनसे निकल कर आज लड़कियां बेहतर की हैं,
तो जो लोग लड़कियों के अभी भी ये सोच रहे हैं कि नहीं समाज गलत है, लड़की को बाहर नहीं भेजना चाहिए, वो सही नहीं है, तो उनके लिए अब क्या संदेश देना चाहिए? वैसे परिवार के लिए अब क्या बोलना चाहिएगा? जी, वैसे परिवारों के लिए हम कहना चाहेंगे कि वो भी अपने बेटियों को बाहर भेजें, उनको अच्छा से अच्छा बेटर पढ़ने के लिए उनको बाहर भेजें, क्योंकि गांव का माहौल आजकल ऐसा हो गया कि लोग यहाँ पर बेटियों को पढ़ने नहीं देंगे, इसलिए बेटियों को बाहर जाकर पढ़ना ही ज्यादा बेटर रहे। जी, तो ये समाज में जो दुरुपयोग होता है कि अगर कोई लड़की बाहर निकलती है तो अगल बगल के लोग बोलते हैं कि देखो आज उनका लड़की जो है बाहर जा रही है पढ़ने के लिए, दूर जा रही है पढ़ने के लिए, गलत दृष्टि से देखते हैं। तो क्या ये इसमें आपका क्या राय है? इसमें आप क्या कहिएगा? जो गांव के जो खाली लोग होते हैं, जिनके पास कोई कार्य नहीं है, वही लोग ये सब बातें करते हैं। जो लोग समझदार हैं, जो समझते हैं कि हाँ इसे पढ़ना जी। चाहिए, वो लोग कभी ये नहीं कहेंगे कि इसकी बेटी ये कर रही है, वो कर रही है। वो अपने बच्चों पर फोकस करेंगे और उन्हें भी अच्छा करने के लिए कहेंगे, और उन्हें भी कहेंगे कि तू भी देखो ये कैसे पढ़ रही है, तू भी आगे चलकर ऐसा पढ़ो, तुम भी बिल्कुल। अच्छा करो। हाँ, ये आपका बात जो है सही है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आज लड़कियों, आप जितने भी वैकेंसी निकल रहे हैं जिसमें बहुत सारा लड़कियां आज, आप देख लीजिए बिहार पुलिस में बहुत सारी लड़कियां हुई है, टीचर लाइन में देख लीजिए जो बीपीएससी जो क्वालिफाई किए वो लोग नौकरी कर रहे हैं। तो क्या अगर समाज में अगर ये इसका माहौल गलत होता तो इतनी लड़कियां कैसे सफल होती ना? और कैसे लड़कियां जो है आज अपने आप को साबित कर पाती कि नहीं हम अच्छे हैं। तो एक दो लड़की के गलत के चलते और जो समाज में गंदगी फैलती है, लोग बोलते हैं कि नहीं हम अपनी लड़की को नहीं पढ़ाएंगे। तो ये तो सबसे उत्तम बात है ना कि अगर एक कोई गलती किया तो उसके अपेक्षा परिवार जो है अपना सोचने लगता है। चलिए वहां तक सही है, लेकिन क्या एक गलती करने से तमाम लड़कियां गलत हो जाती है? किसी एक लड़की के गलत होने से दूसरी लड़कियां कभी खराब नहीं हो सकती, जी। ना ही कभी गलत हो सकती हैं। अगर एक लड़की का सोच गलत है, उसके हिसाब से सारी लड़कियों का सोच गलत नहीं हो सकता। नहीं हो सकता है। चलिए ये बहुत अच्छी बात बोली। तो आप पॉडकास्ट में देख रहे हैं संगीता, और संगीता का जो बात है वो समाज के लिए कितना बेहतर सोच है, कितना बेहतर बात है। संगीता जो अभी आईएएस अफसर बनने की तैयारी में लगी हुई है और अपने सपने को सजाई हुई है, और इनके उज्जवल भविष्य के लिए हमारी कामना है कि ये अपने जीवन में बेहतर बने। लेकिन एक बात हम पूछना चाहेंगे संगीता से कि जब आप आईएएस अफसर बन जाइएगा जी तो आप पे ईमानदारी दिखाकर आप उसमें सफल हो जाइएगा? जी, बिल्कुल सफल होंगे। अगर हम अपने कार्य के प्रति ईमानदार हैं, ऑनेस्ट हैं, तो जरूर होंगे। लेकिन आज तो देखती है ना कि करप्शन के लिए दबाया जाता है, शोषण किया जाता है। अगर ऐसा आगे चल के आपका और आपके साथ दुर्व्यवहार हो तो आप उस समय क्या कीजिएगा? नारी होने के नाते आप कौन सा सामना कीजिएगा, क्या कीजिएगा? हम एक नारी होने के नाते अपने संविधान में जो धाराएं ली गई हैं उनके हिसाब से हम उनके खिलाफ लड़ेंगे और उनका सामना करते हुए आगे बढ़ेंगे, उनसे दबना नहीं है। कुछ लोग होते हैं कि नौकरी करते हैं और जो ऊपर जो उनके लीडर बैठे होते हैं, जो लोग बैठे होते हैं, जो अधिकारी बैठे होते हैं, उनके दबाव में आकर उत्पीड़न को नहीं सह पाते, चाहे वो जेंट्स हो चाहे लेडीज हो, वो अपने नौकरी से इस्तीफा दे देते हैं। अगर ऐसा कंडीशन अगर आपके साथ आ जाए तो आप क्या कीजिएगा? आप जॉब को रिजाइन दीजिएगा, रिजाइन कीजिएगा, जॉब को छोड़िएगा, या फिर संघर्ष करके आपके साथ उत्पीड़न हो चाहे तकलीफें मिली उसका सामना कीजिएगा? जी, हम उसको नौकरी को ना छोड़ते हुए, संघर्ष करते हुए, अपने संविधान की सारी धाराओं और सारे आर्टिकल को देखते हुए हम उसका सामना करते हुए उस बड़े ऑफिसर का सामना करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो वो अपने से छोटे नौकरी वालों पर दबाव कर रहे हैं उनको खत्म कर सकें। बहुत अच्छी। तो सबसे पहले कि आपकी जो प्राइमरी जो शिक्षा हुई थी कहाँ से पढ़ी थी आप? विद्या विहार पब्लिक स्कूल से, दीपक सर के। दीपक सर गया सर। उसके बाद जो आपने कोचिंग किया वो कहाँ से किया? लक्ष्य कोचिंग सेंटर, जिसके जो चलाने वाले हैं झानू सर और चनू सर हैं, उन्हीं के तो माध्यम से। इन जो दीपक सर जो आपके प्राइमरी शिक्षा जो दिए, बचपन का शिक्षा दिए, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? दीपक सर एक बहुत ही अच्छे टीचर हैं जो हमें आगे बढ़ने के लिए हमेशा उत्प्रेरित करते हैं और हमें बताते हैं कि हमें आगे क्या करना चाहिए, हमारी लाइफ में क्या बेटर होगा, और हमेशा अपनी सोच को ऊंची रखना चाहिए और समाज में जो नजरिया है उसको बदलने का कोशिश करो और आगे बढ़ो और पढ़ो और कुछ बनकर दिखा। ये दीपक सर का ख्याल है जी। चलिए, और उसके बाद जो आपने इंटर की जो शिक्षा प्राप्त की
चनो सर और झनु सर, दोनों सर के बारे में आपका क्या ख्याल है? दोनों सर के बारे में हम कहना चाहेंगे कि वो बहुत अच्छे सर हैं, उन्होंने बहुत अच्छे पढ़ाई कराते हैं और वो बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो गरीबी की वजह से नहीं पढ़ पाते, जी। वो उन लोगों को फ्री में पढ़ाते हैं, जी। जिनसे हम प्रेरित होकर पढ़ पाए। बहुत सारे जो गरीब बच्चे हैं वो भी पढ़ पाए हैं। बहुत अच्छे सर हैं। चलिए, वो कहते हैं ना कि अगर शिष्य अगर उस लायक मिल जाए तो गुरु का भी मान सम्मान नाम परिवार का साथ साथ ऊंचा करके रखते हैं। उन्हीं में से एक संगीता है जो अपने टीचर के प्रति भी इतना अच्छा विचार रखती है, समाज के प्रति भी इतना अच्छा विचार रखती है। तो संगीता के लिए आप क्या सोच रखते हैं? क्या संगीता अपने जीवन में कामयाब हो पाएगी कि नहीं? आप अपना आशीर्वाद प्यार संगीता को जरूर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।